नमस्कार। ओम साईं राम। गुरुवार की आप सभी साईं भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, हम सबके जीवन में पूजा का बहुत बड़ा महत्व है और हर घर में अपनी अपनी मान्यता के अनुसार, अपनी अपनी रुचि के अनुसार लोग अपने अपने इष्ट देवी देवताओं की पूजा किया करते हैं। दोस्तों, आज गुरुवार है तो बात हम साईं बाबा की करेंगे, बात कुछ अपनी करेंगे, क्योंकि सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं, सबके अपने अपने नियम हैं, अपने अपने हिसाब से सभी पूजा करते हैं, सभी ईश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, साईं बाबा कभी किसी देवस्थान या मूर्ति की पूजा नहीं करते थे। कभी सुना नहीं मैंने, न कहीं पढ़ा है। उनके होठों पर हमेशा ही अल्लाह मालिक रहता था। हमेशा धुनी जलाकर उसमें दुनिया के दुख दर्द की आहुति दिया करते थे। दोस्तों, पूजा भी हम लोगों के जीवन को नियमित करने का एक संसाधन ही तो है। पूजा से कुछ प्राप्त हो जाए ऐसी कामना सबकी रहती है, ऐसी भावना सब में रहती है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। पूजा से मन की शांति, और मन की शांति से हमें अपनी उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। जब मन शांत होता है तो हम अपना कर्म ध्यान से करते हैं, और जब हम अपना कर्म ध्यान से करते हैं, श्रद्धा से करते हैं, लगन से करते हैं, तो हमें सफलता भी प्राप्त होती है। तो मित्रों, इन्हीं पूसी पूजा को लेकर के मैं कोई बहुत बड़ा संत महात्मा नहीं हूँ, न कोई भगवान का बहुत ही पुजारी हूँ। मेरी अलग अपनी एक राय है, अपनी अलग एक मान्यता है। तो मैं पूजा की विधि नहीं जानता हूँ। कुछ कड़ियाँ आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ कि हम तो पूजा की विधि नहीं जानते। हम तो पूजा की विधि नहीं जानते, किसी की बलि देकर खुशी नहीं चाहते, किसी की बलि देकर खुशी नहीं चाहते। हम स्वयं ही बनाते हैं राह अपनी, हम स्वयं ही बनाते हैं राह अपनी। दुनिया की बनाई राहों पर नहीं भागते, दुनिया की बनाई राहों पर हम नहीं भागते। पूजा में हम भी अर्पित करते हैं, पूजा में हम भी रोज अर्पित करते हैं धूप कर्म का, धूप कर्म का, और नैवेद्य कर्म फल का। नैवेद्य कर्म फल का ईश्वर के चरणों को हम भी धोते हैं, उनका पाद प्रक्षालन हम भी करते हैं, पर प्रयोग करते हैं प्रेमाश्रु के जल का, प्रेमाश्रु के जल का। आत्मदीप बनकर जलता रहता हूँ। आप दीप जलाते हैं, आत्मदीप बनकर जलता रहता हूँ, दर्शन करता हूँ प्रभु का उनके उसी के प्रकाश में, आत्मदीप के प्रकाश में। प्रभु की कृपा सदैव बरसती रहती है। महसूस करता हूँ अपने एहसास में, महसूस करता हूँ अपने एहसास में। फूल भी नहीं तोड़ता मैं बागान से, फूल भी नहीं तोड़ता मैं बागान से। उनकी सलामती की दुआ ही करता हूँ भगवान से, उनकी सलामती की दुआ ही करता हूँ भगवान से। वे मुस्कराते रहें और अपनी खुशबू बिखराते रहें, वे मुस्कराते रहें और अपनी खुशबू बिखराते रहें। कोई जुदा न करे उन्हें उन्हीं के जहान से, कोई जुदा न करे उन्हें उन्हीं के जहान से। प्रेम, श्रद्धा और सद्भाव के पुष्प ही, प्रेम, श्रद्धा और सद्भाव के पुष्प ही समर्पित करता हूँ नित्यमय भगवान को, समर्पित करता हूँ नित्यमय भगवान को। हर विषय वस्तु में उन्हीं को देखता हूँ, हर विषय वस्तु में उन्हीं को देखता हूँ। देव हो, दानव हो, या फिर वह इंसान हो, या फिर वह इंसान हो। फूल स्वयं मुरझा कर गिरेंगे एक दिन, फूल स्वयं ही मुरझा कर गिरेंगे एक दिन। जब तक है जिंदा उनके चमन में, उनके चमन में मुस्कुराने दो। जब तक है सलामत उन्हें उनके चमन में मुस्कुराने दो। न तोड़ो उन्हें अपने निर्मम हाथों से, न तोड़ो उन्हें अपने निर्मम हाथों से। अपना घर या ईश्वर का मंदिर सजाने को, या ईश्वर का मंदिर सजाने को।
दोस्तों, इस मेरे शब्दों की गहराई को समझने का प्रयास कीजिए। किसी की आस्था पर मैं ठेस नहीं करना चाहता हूँ कि जीवन में पूजा का उद्देश्य क्या है, यह समझना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। हम किसी की भावनाओं को आहत करके ईश्वर को प्रसन्न कर लें, ऐसा संभव नहीं है। हम किसी की खुशी की बलि दे करके हम खुशी पालें, ईश्वर प्रसन्न नहीं होंगे। मित्रों, पूजा का अर्थ अलग है। पूजा हमें हमारे अंदर हमारी भावनाओं में एक बदलाव लाने का माध्यम है, सत्य की राह पर चलने का प्रेरणा स्रोत है। तो जब हम पूजा को इन सब उपलब्धियों के लिए इस्तेमाल करते हैं तो हमारी पूजा सफल होती है, क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जिनका मन शांत संतुष्ट रहता है। दोस्तों, बस इन्हीं कुछ शब्दों के साथ आपसे विदा लेता हूँ। साईं बाबा की कृपा आप सबके जीवन में बनी रहे, यही मेरी प्रार्थना है और यही मेरा आशीर्वाद भी। ओम साईं राम, ओम साईं राम।